जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो आज हम इस पर रीडिंग करने वाले हैं कि जिन्हें आप बहुत याद करते हैं, जो आपके दिल दिमाग में छाए रहते हैं, क्या उन्हें भी आपकी याद आती है? क्या वो भी आपको मिस करते हैं? तो आपको उनके बारे में सोच करके एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है और अपना ख्याल हमेशा रखना। और बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं ना कि हम बहुत स्वस्थ हैं, मस्त हैं, हमारी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, हम ढेर सारी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो डियर, ये आपकी सारी पॉजिटिव विशेष पूरी हो जाए, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो हम आशा करते हैं कि आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अब हम बता देते हैं बर्थ मंथ। ये उनका भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, मई, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है जे, एल, यू, एस, वाई, डब्लू, आर, एफ, सी, डी, एल, वाई, के, पी, बी, एम, ई। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि क्या उन्हें भी आपकी याद आती है? हाँ, इन्हें भी आपकी याद आती है, क्योंकि आपको याद ही इसलिए आती है क्योंकि इनको आपकी याद आती है और फिर वो एनर्जी आपको मिरर करती है। जो आपको इतने सपने आते हैं, ये आपके दिल दिमाग से निकलते नहीं हैं, तो इसका कारण यही है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये आपको बहुत मिस करते हैं। हो सकता है कि आप इनसे बोलते हो, शिकायतें बहुत करते हो कि ये आपको मिस नहीं करते होंगे, आपको याद नहीं करते होंगे, बस दिखावटी प्यार है। लेकिन डियर, सिर्फ इनको दिखावा ही करना नहीं आता है, आप ये समझ लीजिए। इनको ज़्यादा जताना नहीं आता कि बार बार फ़ोन करके बोलें कि मुझे याद आ रही थी, मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, तुम्हारी याद आ रही थी। ये बार बार ऐसी बातें नहीं बोल पाते हैं। इन्हें लिखना नहीं आता। अगर आपने इन्हें बोला कि आई मिस यू, तो डियर, इन्हें ये नहीं आता कि आई मिस यू टू। इन्हें लगता है कि वाह, हम भी इन्हें याद कर रहे थे और इन्हें भी याद आ गई। तो डियर, इन्हें याद आती है लेकिन इन्हें दिखावा करना नहीं आता। इन्हें ऐसा लगता है कि याद तो उसकी बहुत आ रही है लेकिन कैसे बताएं, और इन्हें लगता है कि बता के क्या फ़ायदा, याद तो हमें आ रही है। तो डियर, इन्हें दिखावा करना नहीं आता। आपको जो लगता है ना कि ये जो प्यार दिखाते हैं वो सिर्फ ऐसे ही है, दूर जाने के बाद इन्हें याद नहीं आती है। जब तक बात होती है तब तक बहुत ज़्यादा प्यार, जब बात नहीं होती तो उसके बाद इन्हें याद नहीं आती। डियर, इन्हें याद आती है लेकिन इन्हें पल पल पे दिखावा करना नहीं आता कि ये आपको मैसेज करें कि आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बिना दिल नहीं लग रहा, बेचैन बैठे हैं, बेहाल बैठे हैं। तो ये सारी बातें इन्हें करनी नहीं आती हैं। इन्हें आपकी फ़िक्र हर वक्त होती है, आपकी याद हर वक्त आती है। ये चाहते तो हैं आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपके पास ही रह जाना,
लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा आपके साथ नहीं रह पाते, लेकिन ये आपको याद करते हैं। हो सकता है कि ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो जिनसे आपकी शादी हो गई हो, ये वो भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों अलग हो, आपके पार्टनर कहीं और हो, आप कहीं और हो, तो आप इन्हें बहुत मिस करते हो, आप इन्हें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, आप इनके कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये आपको मिस नहीं करते हैं। ये आपको एक टाइम के हिसाब से कॉल मैसेज करते हैं, जैसे दवा। बीमार इंसान होता है ना, तो सुबह दवा खा ली, शाम को खा ली, इस तरह वाला मतलब आपके साथ करते हैं, आपको ऐसा लगता है। तो डियर ऐसा नहीं है, बस कुछ बातें हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा बिज़ी है अपनी लाइफ़ में और इन्हें थोड़ा-सा दिखाना भी नहीं आता कि अगर आपकी याद आ रही है तो फिर आपको मैसेज कर दें कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? बताने से क्या होगा? टाइम है नहीं, बात नहीं कर पाएँगे और फिर बताने से क्या होगा? तो डियर इस वजह से ये दिखावा नहीं कर पाते, आपको बता नहीं पाते, लेकिन ये आपको मिस बहुत करते हैं। ये आपको याद बहुत करते हैं और आपको लगता है कि ये आपको याद नहीं करते हैं। और आपको जो इतने सपने आते हैं, तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि ये भी आपके बारे में ये सोचते हैं, आपको महसूस करते हैं, आपकी हर एक बात को सोचते हैं। अगर आपकी इनसे शादी हो गई है, थोड़े से फैमिली इश्यूज़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये आपको समझते नहीं हैं। जब ये अकेले होते हैं तो ये आपकी बातों को भी बहुत सोचते हैं और अपनी फैमिली की बातों को भी बहुत सोचते हैं। उसमें से फिर इन्हें समझ में आता है कि कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन होता है ना कि दोनों ही हाथ हमारे हैं। अब किसको गलत कहें, किसको सही कहें? तो इसलिए डियर ये आपको हो सकता है कि थोड़ा-सा डाँट देते हो, आपको ही कुछ कह देते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं। ये आपसे प्रेम करते हैं। कभी-कभी क्या होता है, कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें इंसान मजबूर होता है, किसी बात को कह नहीं पाते हैं। तो डियर अभी आप इन्हें समझें। तो ये अपने और पराये में नहीं फँसे हुए हैं, ये दोनों ही अपने रिश्ते में फँसे हुए हैं। और कहते नहीं, अगर दोनों ही अपने हों तो एक को सही एक को गलत नहीं कहा जा सकता है। बस इन्हें लगता है कि आप इन्हें समझेंगे। आप इन्हें समझेंगे, वरना लोग फिर यही कहेंगे कि फैमिली के साथ बचपन गुज़ारा, फैमिली ने इतना बड़ा कर दिया और आज फैमिली का ही साथ नहीं दे रहे। तो डियर इस वजह से ये ना चाह के भी फैमिली की तरफ रहते हैं, फैमिली के सामने आपको गलत कहते हैं, लेकिन इनका दिल आपसे बहुत प्रेम करता है, वो हर कदम पे कहता है कि आप सही हो, आप सही हो। तो डियर ये आपके लिए पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, पॉज़िटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जिसके वजह से आप इन्हें छोड़ नहीं पा रहे होंगे। हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, आप इनसे शादी के लिए बोल रहे हो या फिर कुछ बातें हों, तो आपको लगता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपकी शादी हो गई हो या फिर शादी ना हो गई हो, अगर ये आपके दिल-दिमाग में बहुत छाए रहते हैं, आपको हर वक़्त इनकी फ़िक्र रहती है। आप इन्हें कुछ भी कहें लेकिन कोई और कहता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि बस अब कोई कुछ कहे ना इन्हें, क्योंकि ये बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो डियर आप ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए पॉज़िटिव सोचते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, उसका दिखावा करें या फिर ना करें, इसीलिए डियर आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। आप कोशिश बहुत करते हैं कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें छोड़ नहीं पाते। तो डियर ये आपको अंतर लेवल से प्यार करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो दिखावा कर देते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो आत्मिक लेवल से बहुत प्रेम करते हैं, जिन्हें दिखाना और बताना नहीं आता। तो आपको पता है वो प्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर कोई इंसान मौन है, वो अपने प्रेम का बखान नहीं कर रहा है और मतलब वो शांत है, बस वो अकेले में और फ़ील करते हैं कि आप क्या हैं, क्या नहीं है, आप उनके लिए क्या हैं। तो डियर वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि आप इनसे लड़ेंगे भी, आप इनसे झगड़ेंगे भी, आप इनसे हो सकता है काफ़ी टाइम तक बात भी ना करें, इनसे अलग हो जाएँ, इन्हें ब्लॉक कर दें। लेकिन डियर फिर भी आप इन्हें दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे होते, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से क्रिएट कर रहे होते। अब वो क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि ये बैठे हैं एक तंत्र विद्या की तरह कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं,
बहुत आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आपकी हर एक बात को याद कर रहे हैं, सही गलत सोच रहे हैं, मतलब आपके लिए अच्छा फ़ील कर रहे हैं, तो डियर वो एनर्जी अपने आप क्रिएट होती है। वो एनर्जी अपने आप क्रिएट होती है। जैसे आप अगर सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में सैड बातें, सैड थॉट, मतलब सैड 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 चीज़ें आने लगेंगी। बचपन से लेके अभी तक आपको कितने दुःख मिले हैं, तो ऐसा लगेगा ज़िंदगी बस दुःखों से भरी हुई है। तो फिर वो एनर्जी उसी लेवल की बनती चली जाती है। तो फिर इंसान को एकदम से ऐसा लगने लगता है कि बस अब किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई किसी का नहीं है। दुःख, मतलब दुःख इतना हो जाता है कि किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, लड़ने का मन हो जाता है, चिड़चिड़ापन मन हो जाता है, मतलब बस उदास इंसान रहने लगता है। तो डियर ये एनर्जी होती है कि आप जिस लेवल की चीज़ें सोचेंगे, जिस लेवल की चीज़ें सुनेंगे, उसी लेवल की एनर्जी आपकी बनती चली जाती है। तो डियर फिर वो दूसरों को भी फ़ील होती है, जो आपसे बहुत कनेक्ट है तो उसे फ़ील होने लगती है कि ये इंसान अभी ठीक था, अब इसको क्या हो गया? अब हो सकता है कभी-कभी आपके साथ ऐसा होता हो तो लोग आपसे पूछते भी हों, आपकी फ़ैमिली में ही लोग पूछते हों कि क्या हो गया? क्यों उदास हो? कोई बात है? किसी बात से दुखी हो, हमें बताओ। तो डियर ये इसी वजह से होता है। तो ये आपके लिए एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट करते हैं। ये आपके लिए सोचते हैं, वो एनर्जी अपने आप क्रिएट हो जाती है और आप इनसे दिल से जुड़े हैं। आप भी इनसे दिल से जुड़े हुए हैं। तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बस ये है कि लोगों के हिसाब से या फिर मजबूरियों के हिसाब से आपका कनेक्शन आगे स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ नहीं पा रहा है। अच्छे तरीके से आप साथ रह नहीं पा रहे। तो इसलिए डियर हो सकता है कि आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम होती हो या फिर आप अलग हो। तो इस वजह से आप इन्हें भूल नहीं पा रहे। लेकिन इन्हें भी आपकी याद आती है। इन्हें भी आपकी याद आती है और ये भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं और ख़ास करके ये रात में आपके बारे में बहुत सोचते हैं। जब कोई इन्हें पूछने वाला नहीं होता, कोई इनसे कुछ कहने वाला नहीं होता, तो आपकी सारी बातें इन्हें याद आती हैं। तो हो सकता है कि आपको सपने इनके बहुत आते हों कि ये बहुत परेशान हैं, इनकी लाइफ़ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, तो वो इसीलिए होता है। कभी-कभी आपको ये बहुत बीमार से दिखते हों, बहुत टूटे हुए से दिखते हैं, रोते हुए दिखते हैं, तो डियर ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। तो डियर इसलिए ये एनर्जी आप तक पहुँच जाती है और फिर आप भी इन्हें याद करते हैं। आप भी नहीं याद करते। अगर आप कॉल कर सकते तो आप कॉल करके तुरंत पूछते होंगे तुम ठीक तो हो? अगर आप बात नहीं करते तो फिर आप सोचते होंगे वो ठीक तो हैं, उनके बहुत मैसेज मिल रहे हैं, मतलब सपने की तरह से मिल रहे हैं, उनके बहुत सपने आ रहे हैं। मतलब उस सपने पे बहुत विश्वास होने लगता है कि वो सपना मुझे आया तो बहुत बीमार है, ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मतलब बहुत बेचैनी सी होने लगती है कि बस उनका कोई तो मैसेज मिल जाए, किसी तरह से किसी से पता चल जाए। तो मतलब पूरी कोशिश करने लगते हैं। तो डियर ये आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना चुके हैं। एनर्जी लेवल पे ये आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना चुके हैं और आप भी इनसे कनेक्ट हैं। अगर आप इनसे रिश्ता पूरा ख़त्म कर दें, जैसे आप भी इनके बारे में ना सोचें, आप इनके बारे में ना सोचिए, सिर्फ़ ये आपके बारे में सोचिए। आप अपनी एनर्जी को किसी और एनर्जी की तरफ मोड़ दें। आप कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच के सोते हैं, आप इनके बारे में ख़्याल ही नहीं लाते हैं, आप कुछ अलग करने लगे हैं, तो इनका मैसेज आपको रिसीव नहीं होगा। तो डियर ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। लेकिन आपका जो दिल है, आपकी जो आत्मा है वो इनसे जुड़ी हुई है, तो इनकी एनर्जी को तुरंत वो कै पकड़ लेती है। तुरंत मतलब आपको महसूस हो जाता है। हो सकता है कि अचानक से आप बैठे हों, इनकी बातें याद आ जाती है। हो सकता है कि अचानक से आपको घबराहट महसूस होती है तो इनका ख़्याल आ जाता है। तो डियर वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये भी आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं। अब ये चाहे जिसके साथ रिश्ते में हो, क्योंकि कुछ लोगों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी तीसरे को लेकर के लड़ाई हो रही है, आप दोनों हो सकता है अलग हो। तो डियर लेकिन फिर भी ये आपको याद करते हैं। हो सकता है किसी और के साथ रिश्ते में हो लेकिन उसके साथ ना हो के भी, जैसे होता है ना कि मतलब हो के भी नहीं है, मतलब वो आपके साथ नहीं है लेकिन आपके हैं। सोल लेवल पे ये आपके हैं। तो डियर आप ये समझ लीजिए, अगर दिल में आपके एक होप है कि ये आपके पास लौट कर आएँगे या फिर आपको इंतज़ार है, तो आप समझ लीजिए कि अगर ये इसी तरह से इनकी एनर्जी होती रही, ये आपको याद करते रहें, किसी के साथ हो कर के भी आपको याद कर रहे हैं, आपको इनके सपने बहुत आ रहे हैं और इनको भी आपके सपने बहुत आ रहे हैं, तो डियर इन्हें आने में वापस टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी आपके पास वापस आ जाएँगे। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहे हो, इन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो,
ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरी एक इच्छा है, बस इसे पूरी कर दो। तो डियर, इन्हें पॉजिटिव करने में भी आपकी मदद एंजल्स कर रहे हैं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ईश्वर हो सकता है कि इन्हें पॉजिटिव करके आपकी ज़िंदगी में वापस भेज दें। आपका इनसे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, एनर्जी लेवल पे आपका इनसे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इनके लिए कुछ फ़ील करते हैं तो इन्हें महसूस होता है, इन्हें लगता है कि आप ठीक हो, आपके सपने आते हैं, आपकी बातें याद आती है, आपके साथ बिताए हुए पल इन्हें बहुत याद आने लगते हैं अचानक से। तो डियर, कभी-कभी होता है ना कि इंसान किसी के साथ हो रिश्ते में, लेकिन उसके साथ वो सुकून नहीं मिलता, अचानक से वो किसी और की याद आने लगती है। तो डियर, आप दोनों का एनर्जी लेवल पे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों को एक दूसरे का मैसेज मिल जाता है। कॉल मैसेज का जवाब आपको ये दें या ना दें, आप इन्हें दें या ना दें, लेकिन एनर्जी एक दूसरे को मिला रही है, एनर्जी एक दूसरे को फ़ील हो रही है। तो डियर, ये आपको याद करते हैं, इस वजह से आप इनको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ गए हो या फिर आपकी शादी हो गई हो, लेकिन फिर भी आप इन्हें याद करते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, आप इन्हें भूल नहीं पा रहे। तो डियर, उसका कारण यही है, उसकी जो वजह है ना, वो यही है कि ये भी आपको मिस कर रहे हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, और आपको जो भी चाहिए उसे आप मैनिफेस्ट करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो मेरे लिए सही है उसे करना, मेरी सारी पॉजिटिव विशेष पूरी करना, और अपना ख्याल ज़रूर रखना। आप अपना ख्याल रखना और अपनी खुशियों का ख्याल रखना, मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता की। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ, ये आपका भी हो सकता है या फिर जिनके लिए आप ये देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई, फरवरी, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 1 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 3 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, बी, एच, आई, जे, पी, एल, ई, वाई, सी, के, एल, यू, आर, डब्ल्यू, एच, जे, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन भी है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रेटिंग देख रहे हैं, जो आपके दिल दिमाग में छाए रहते हैं, क्या उन्हें भी आपकी याद आती है, और आपको इतनी याद क्यों आती है? पहले तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने इनसे बात करनी बंद कर दी हो, क्योंकि पहले ये ऐसी एनर्जी लग रही है जिनसे हो सकता है कि आपने मतलब दूरियां बनाई हो। आपने कोशिश पहले बहुत की हो सब कुछ ठीक करने की, सब कुछ अच्छा करने की, लेकिन कुछ ना ठीक हो पाने की वजह से फिर आपको लगा कि अब दूर हो जाना चाहिए, अब इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। तो जब वो आपसे दूर जा रहे थे तो आप उनके पीछे भाग रहे थे, आप उन्हें बहुत कॉल मैसेज कर रहे थे, आप मतलब बहुत कोशिश कर रहे थे सब कुछ ठीक करने की, लेकिन फिर आपने खुद को सँभाला, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया, और आपने इनसे दूरियां बना ली। हो सकता है कि आपने अपने लिए एक्शन लिया हो, आपने कुछ भी ना सोच समझ करके अपने लिए कुछ बड़ा कदम उठाने की कोशिश की हो। तो डियर, हो सकता है कि आपकी इनसे शादी हो गई हो, आप इनसे अलग हो गए हो, पहले सब कुछ समझा समझा के आप थक गए हो, तो आपको लगा कि अब इस रिश्ते से दूरियां बना लेनी चाहिए। तो डियर, जो आपको इनकी बहुत याद आ रही है, आपको इनकी बहुत याद आ रही है,
आपको इनके सपने आ रहे हैं, इनकी बातें बहुत याद आ रही हैं, अचानक से इनकी याद आपको बहुत आती है, हर जगह इनके नाम दिखने लगते हैं। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको इनके जैसे ही लोग मिल जाते हैं, तो आपको कहीं न कहीं उन्हें देख कर के इनकी याद आ जाती है। आपको हो सकता है कि मॉर्निंग टाइम में सबसे पहला विचार आपको इन्हीं का आता हो, कि वो इंसान बहुत बदतमीज़ था, या फिर उस इंसान की वज़ह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या फिर आप सब कुछ ठीक करना चाहते थे पर उसने कुछ ठीक नहीं किया। ये मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, तो हो सकता है कि कभी-कभी अचानक से आपको, मतलब आप उन्हें माफ़ कर चुके हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अपने पास्ट लाइफ़ के जो भी रिश्ते हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उन्हें छोड़ कर के, उनसे सारी जुड़ी बातों को छोड़ कर के, उन्हें एक तरह से माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो शायद कुछ अच्छा होने के लिए हुआ होगा। तो कुछ लोगों ने ये सोच कर के ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। लेकिन डियर, आपको हो सकता है कि नेगेटिव विचार आते हों। आपको नेगेटिव विचार आते हों कि वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। वो मेल हो, फीमेल हो, आपको लगता है कि वो कभी नहीं सुधर सकते। उनकी ज़िंदगी में कोई कितना ही अच्छा इंसान आए, पर वो कभी सुधर नहीं सकते और कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी आदतें ही ऐसी हैं। तो आपको पता है, पहले जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, पहले जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, या फिर आपको भी बहुत ज़्यादा ट्रोल करते थे, पर अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप कहीं न कहीं सही थे। जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, पहले एक को सपोर्ट करते, एक को नहीं करते, पर जब वो उस रिश्ते से मूव ऑन कर जाते हैं, या फिर उस रिश्ते को छोड़ कर के ज़िंदगी भर के लिए कुछ अपने लिए कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो बाद में लोगों को समझ में आता है कि हाँ, वो इंसान सही था। वो इंसान सही था। और जब वो सोचते हैं कि उसको, जिसके सपोर्ट में रहते हैं, उसे समझाएँ, जब वो नहीं समझते ना, तब उन्हें लगता है कि शायद ये इसी तरह के थे, तभी वो रिश्ता ख़राब हुआ। जैसे कुछ लोग होते हैं, किसी के साथ रिश्ते में होते हैं, तो उन्हें जब पता चलता है कि पहले किसी और के साथ रिश्ते में थे, तब वो बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं। उस इंसान को बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं कि वो इंसान तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, वो इंसान था इस लायक का कि तुम्हें कैसे फँस गए, जो तुम उसे कैसे मिल गए। तो मतलब पहले उसे अपना जो पर्सन है वो बहुत अच्छा लगता है, और जिससे उसके रिश्ते होते हैं वो उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो ऐसा दिखाते हैं कि वो उनके साथ ज़िंदगी भर खुश रहेंगे और उसे खुश रखेंगे। लेकिन जब उनके रिश्ते में भी कुछ ठीक नहीं होता ना, तो वो फिर उसी इंसान को सही कहते हैं कि वो इंसान बहुत सही है। वो इंसान सही होगा, तुम ही नहीं सही होगे, इसीलिए ये रिश्ते ख़राब हुए होंगे। तो डियर, जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, या फिर वो चाहते थे कि आप दोनों अलग हो जाएँ और वो अपना घर बनाएँ, अपनी एक नई ज़िंदगी बनाएँ, तो उन्हें आज अफ़सोस हो रहा है इस बात का। आज वो पछता रहे हैं, आज वो खुद इसी बात को लेकर के उसे ट्रोल कर रहे हैं। आज वो खुद ही कह रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग आपको सही कह रहे हैं, और उनके मुँह पे ही उन्हें लोग गलत कह रहे हैं। अब वो बताएँ या फिर ना बताएँ, कभी-कभी होता है ना कि इंसान अपनी बातों को छुपा लेते हैं, पर दूसरों की बातों को बहुत बढ़ा-चढ़ा के बता देते हैं। तो डियर, अब जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, वो सामने बोले या ना बोले, लेकिन वो अब समझ चुके हैं कि आप सही थे। वो अब समझ गए हैं। तो इन्हें ज़्यादातर लोग ट्रोल कर रहे हैं, इन्हें इनकी औकात दिखा रहे हैं, इन्हें अब बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि ये क्या डिज़र्व करते हैं। तो डियर, जब इनकी किसी से लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो वो आपको लेकर के ही इनको सुनाते हैं। तो इनके दिल में एक इस तरह की छवि बनी हुई है कि आपसे बदला लेना, आपके लिए कुछ बुरा कर देना, अगर मौका मिले तो आपके लिए कुछ भी नेगेटिव ये कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप इन्हें माफ़ भी कर रहे हो, इनके साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ों को भुला रहे हो, लेकिन फिर भी अचानक से आप इनके लिए बहुत नेगेटिव सोचते हो। तो वो नेगेटिव विचार बहुत गुस्से में निकलते हो, या फिर ऐसे ही सपने आते हो कि आप इन्हें मार रहे हैं, या फिर आपने जान से मार दिया। तो वो सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि ये आपके लिए वैसी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। आपको अगर ये बोल रहे हो कि ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपसे एक मौका चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये सुधरे नहीं हैं। ये एक बदला चाहते हैं आपसे। जो लोग अब इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, इनको इनकी सही जगह दिखा रहे हैं, इनको गलत साबित कर रहे हैं, इन्हें सही बता रहे हैं, तो अब वो बात इन्हें समझ में नहीं आ रही कि सच में ये गलत थे।
ये खुद को बदलना नहीं चाहते, लेकिन अपने अहंकार को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये अपने अहंकार को बढ़ावा देना चाहते हैं। अहंकार की वजह से, अपने ईगो की वजह से बहुत अच्छा इंसान ये खो चुके हैं। और आपसे जो एक मौका मांग रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत कुछ गलत करने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए, आपको फिर से टॉर्चर करने के लिए, आपको साथ मतलब सब कुछ अच्छा नहीं करना चाहते हैं। सब कुछ जो चीज़ें इनके साथ हो रही है उसका बदला लेना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप भी ज़िंदगी में परेशान हो, करियर को लेकर परेशान हो, या फिर अपने ही कहते नहीं, कभी कभी खून के रिश्ते भी जो होते हैं ना, वो भी साथ नहीं देते हैं। माता पिता भाई बहन कोई साथ नहीं देता। तो डियर, हो सकता है कि आप भी बहुत परेशान हो, हर किसी की बातें सुन सुन के आप बहुत परेशान हो गए हो। ऐसा नहीं है कि आप जितना कहते हैं कि रहते हैं, आप भोजन करते हैं तो उसका उतना कर्ज चुकाते नहीं है, चुकाते हैं। अपने लेवल पे आप करते हैं, हर किसी का कर्ज चुकाने की कोशिश करते हैं, किसी का काम करके, किसी को पैसे से, जो जिस लेवल पे अपना कर्ज चुका सकते हैं वो चुकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इतना करने के बाद भी आपको आपकी फैमिली नहीं समझ रही है, आपको जो लोग लगते थे कि सपोर्ट करेंगे वो भी नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप बहुत मजबूर हो, आप चाहते हो कि वो अपनी तरफ से अपनी गलती को माने, तो आप शायद रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी लगता है कि अब आप मजबूर हो चुके हैं। आपको लगता है कि यहाँ से अच्छा तो अपनी ज़िंदगी में वही रोध होकर रह लेंगे, उसी के साथ रह लेंगे। ये मेल हो फीमेल हो, आपको लगता है कि कुछ तो ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। लेकिन डियर, इनके जो इरादे हैं ना, वो पॉजिटिव नहीं है। आपका दिल कभी कभी कहता होगा कि इन पे भरोसा करें या फिर ना करें। तो आपका दिल सही कहता है कि इन पे आप भरोसा ना करें, क्योंकि अभी ये भरोसा करने लायक के नहीं है। अगर आप इन पे भरोसा करना चाहते हैं, अगर आप इन पे भरोसा करना चाहते हैं, तो अकेले इनकी बातों में मत आ जाना। जैसे इन्होंने आपसे बात किया, आपसे कहा कि तुम मेरी बात को समझो, अब किसी की बातों में मत आओ, मेरी बात पे भरोसा करो। तो अगर आपने इन पे भरोसा करके सबका साथ छोड़ा एकदम से ना, तो ये आपके साथ बहुत गलत करेंगे। तो डियर, आप इन पे भरोसा मत करना। आपको जो इनकी इतनी याद आती है, इनके सपने आते हैं, ये आपको बहुत परेशान भी हो सकता दिखते हो, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी याद आती हो। तो हाँ, ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। कभी कभी होता है ना कि इंसान अपने किसी दुश्मन के बारे में, या फिर किसी से लड़ाई हो जाती है तो उससे बदला लेने के बारे में दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं कि उससे कैसे बदला ले, उसे कैसे मारे, उसके साथ कैसे गलत करें। दिन रात सोचते हैं, मतलब एक प्लान करते रहते हैं। तो डियर, ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए बहुत स्ट्रांग एनर्जी क्रिएट करते हैं। क्योंकि कुछ लोग बहुत स्ट्रांग हैं जो शादी नहीं मतलब हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई है, और आप लोग पहले रिश्ते में थे, आपका रिश्ता अच्छा था, लेकिन इन्होंने आपको बहुत बार चीट किया हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत बार चीट किया हो, तो आपने इनसे रिश्ता अपनी तरफ से अब ख़त्म कर दिया हो। अब ये आपकी ज़िंदगी में आना भी चाहते हो, आप इन्हें ना लाना चाहते हो, आप इन्हें ना एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको लगा कि अब ज़रूरत नहीं है। तो होता है ना कि इंसान को फिर वो बात बुरी लगती है, हजम नहीं होती है कि हम छोड़े ठीक है, हम तुमसे बात ना करें ठीक है, लेकिन तुम हमें ना छोड़ो, तुम किसी और के साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये गलती करे तो आप इन्हें माफ़ी दे दो, तुरंत, ये ऐसा चाहते हैं। अगर आपने अपने हक के लिए कुछ किया तो वो गलत हो गया। तो डियर, इनके अंदर एक ईर्ष्या है आपको लेकर के। ये आपसे हो सकता है कि बराबरी पे, जैसे होता है ना कि बहस करना, लड़ना, आपको गलत साबित करना, ये नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे प्रूफ हो खुद को सही साबित करने के लिए। तो डियर, ये खुल करके आपसे ना लड़ सकते हो, ना बोल सकते हो। तो डियर, इस वजह से ये एक अच्छे बनने का सहारा ले रहे हैं, आपको प्रेम दिखाने का सहारा ले रही हो। लेकिन आप इनकी बातों में मत आना। आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं, अभी वो जो अटैचमेंट है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो डियर, आप इन पे भरोसा मत करना। आपकी शादी हो गई हो या फिर शादी ना हो गई हो, आप इन पे पूरी तरह से भरोसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। समझदारी बनाकर ज़रूर रखना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर दिल दिमाग में तो छाए रहते हैं, लेकिन वो आपको गुमराह कर रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं।
आपको ऐसा बोलते होंगे कि अगर मेरी शादी हो भी गई, तो भी हम तुमसे दूर नहीं होंगे। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हों, या फिर उनकी शादी हो गई हो, उनकी शादी हाल-फिलहाल में हुई हो या पहले हो गई हो, तो वो आपको जो ये बोल रहे हैं ना कि उनकी शादी भी हो जाएगी, वो अपने रिश्ते में भी होंगे, पर वो सामाजिक लेवल पे होंगे। पर दिल से, आत्मा से वो आपके होंगे। जो आपका कनेक्शन है, जो आपसे वो बात करते हैं, आपके लिए टाइम निकालते हैं, आपके मतलब बारे में सोचते हैं, जो आपको फ़ील कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे बोलते होंगे, पहले भी बोलते होंगे, लेकिन अब वो आपसे बोलते होंगे कि मजबूरी है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने बात करनी बंद कर दी हो, पर वो आपके दिल दिमाग से नहीं निकल पा रहे, वो आपके दिल दिमाग से नहीं निकल पा रहे, तो आप समझ रहे हैं? तो आपको लगता है क्या उन्हें भी आपकी याद आती है? नहीं, उन्हें आपकी याद नहीं आती है, उन्हें आपका डर सताता है। उन्हें सिर्फ़ एक छोटा-सा डर है कि आप इन्हें बदनाम कर सकते हैं। आप अगर अपने एक्शन मतलब अपने हक के लिए एक्शन लेने पे आ गए ना, तो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो सिर्फ़ डर है। हो सकता है कि आप इनसे बोलते भी हों कि हमने तुम्हारे लिए जितना किया है, इतना कोई तुम्हारे लिए कर नहीं सकता। अगर आप चाहें तो इनका सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि ये हो सकता है कि हर जगह पे एक झूठ का रिश्ता कायम करते हो, पर आप इनका सब कुछ जानते हुए भी आप इनका सपोर्ट करते हो। तो इन्हें आपसे एक डर है, जिसकी वजह से ये खुल कर के आपसे एक बात ना बोल पाते हो कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं रहना, या फिर हो सकता है कि आपसे किसी तरह से इनकी मदद होती हो, तो जिसे ये खोना नहीं चाहते, एक सहारा नहीं खोना चाहते, एक मदद का सहारा नहीं खोना चाहते। तो इस वजह से ये एक डोर है जिसे लेकर के चल रहे, पर उस डोर में दम नहीं है, अगर वो टूट भी सकती है। आप अपने हक के लिए लड़ने लगे या फिर वो गुस्से में आ जाए, तो रिश्ते की डोर ख़त्म हो सकती है। इन्हें आपकी याद नहीं आती, अब एक तरह से इन्हें आपसे प्रेम नहीं है। हाँ, जो पहले था तो वो इसलिए था कि एक टाइम पास भी था, एक स्वार्थ भी था, इसलिए था, इतना सारा प्रेम नहीं था, वो दिखावा था एक तरह से। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए भी लोग दिखावा करते हैं। जैसे आपको पता है मछलियों को लोग मार के खाने के लिए ही सही, पर उन्हें दाना तो देते हैं ना, उन्हें अच्छी चीज़ दे कर के तो उन्हें फँसाते हैं ना, हाँ? पर ऐसा तो नहीं करते कि नहीं अब उनको ऐसे ही फँसा लिया, नहीं। बहुत लोग जाल बिछाते हैं, बहुत लोग बहुत तरह से सब कुछ करते हैं। तो कहीं न कहीं इनका भी ये जो शब्दों का खेल था, ये जो बहुत अच्छी बातें थी, ये सिर्फ़ एक तरह का जाल था, आपको फँसाना था। बाकी ये प्रेम नहीं था। ये प्रेम नहीं है, ठीक है? तो आप इस भूल में मत रहना कि ये आपको शायद याद करते होंगे, शायद ये सही में मजबूर होंगे, नहीं, मजबूर नहीं है। ये मजबूरी का खेल कर रहे हैं, कहीं आप कोई एक्शन ना लें, आप इनसे ज़िंदगी भर के लिए रिश्ते ना ख़त्म कर दें, इसलिए। बाकी एक बात और आपको बता दें कि आप एक बहुत भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। जब इनकी शादी नहीं हुई थी या फिर ये आपसे मिले थे, तो सिर्फ़ एक इनकी ज़िंदगी में इकलौते आप ही नहीं थे। इनकी ज़िंदगी में और भी लोग आ चुके हैं, और आपके बाद भी इनकी ज़िंदगी में लोग आते-जाते रहते हैं। समझ रहे? इनका एक तरह से ये खेल है ज़िंदगी का। ज़िंदगी को ये पल भर जीना चाहते हैं, आज कोई और, कल कोई और। इनकी ज़िंदगी का खेल इस तरह का है। हुँ? ये अपने शब्दों पे भी टिके नहीं रहते हैं। इनके बातों पे कभी भरोसा मत करना। तो ये आपको याद नहीं करते, बस थोड़ा-सा डर है कि अगर आप अपने गुस्से में आ गए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जब तक इनसे प्रेम से बात कर रहे हैं, प्रेम से ये आपको समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन आपका गुस्सा भी बहुत खतरनाक है, ये बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। तो डियर, इसलिए ये आपसे खुल कर के सारी बातों को नहीं बोलते होंगे। हो सकता है कि अगर आपसे रिश्ते भी ख़त्म करना चाहते होंगे, तो एक-एक आपकी गलतियाँ गिनाते होंगे, आपको ही सुनाते होंगे, ताकि ये रिश्ता ख़त्म भी हो जाए, तो आप इन्हें कुछ बोले ना, आप इनसे खुद दूर हो जाएँ। पर आप इन्हें याद करते हैं, ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपको उस तरह से याद नहीं करते। तो डियर प्लीज़, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते में फँसे रहने से ना, आप अपना लेवल भी गिरा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं पहुँच रहे हैं।
ठीक है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, कुछ अलग करने की कोशिश करिए। इनके रिश्ते में फँस कर के अपना स्तर गिराने की कोशिश मत करिए, ठीक है। अपना ख़्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।